आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के महान राजनीतिज्ञ अमित शाह। आखिर ये बेरोजगारी महंगाई कब तक चलेगी? जब तक बीजेपी है तब तक। मोदी जी, एक सेकंड। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते अमित भाई। 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स कहाँ से आए? दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के जिस भी आतंकी ने ये बम ब्लास्ट करवाया है, ब्लास्ट तो उसी ने करवाया हम लोगों से। क्या मत विपक्ष के गांड में दम है तो वो भी रचियन बोला के वोट दिलवाए हम लोगों को। खेसारी लाल ओहिर अच्छा वो नचनिया हमारे हिंदू धर्म के बारे में यदि कोई अल्लाह को गाली दे, लेकिन हम तो महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं। मैं खुद बचपन में चाय बेचता था, क्या रंडी रोना मचाते हैं। अच्छा सर, ये रोड कब तक बन जाएगा? मित्रों, गाय का गोबर खाने से ही आप लोग काम के नाम पर सिर्फ लोगों को अमेरिका में भूखमरी। मोदी जी ने भेजे अमेरिका को 5 किलो अरवा चावल। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के महान राजनीतिज्ञ अमित शाह उर्फ तेली जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित शाह जी। जय श्री राम, राधे राधे। मैंने यहाँ पे आने का कष्ट किया, इसके लिए बिहार की जनता, मेरे हिंदू भाइयों एवं बहनों, अंधभक्तों, मुझे प्रणाम करे। मैं यहाँ पर आया इसके लिए सब लोग मुझ पर आभारी रहे और मुझे धन्यवाद देने की बजाय इस पर पेटीएम करे। जी वाकई में काबिले तारीफ है कि आप चुनावी मैदान में से सीधे यहाँ पे पधारे। दलाल साहब। सर हम लोग को पब्लिक देख रहा है। प्रश्नकर्ता बाबू, आपको मैं बताऊं, चुनाव कंडक्ट कराना कितना कठिन कार्य है। लेकिन सर, यह तो जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है ना? हाँ, मतलब फिर भी सहयोग तो करना पड़ता है ना। मामूली मेहनत लगता है जी। मतलब जगह जगह घूम के गरीबों एवं महिलाओं को सहायता राशि दे रहे थे, पैसे से वोट खरीद रहे थे, युवाओं एवं नई पीढ़ियों को नौकरी और रोजगार दे रहे थे, शिक्षा से वंचित रख रहे थे ताकि धर्म और जाति के नाम पर वोट दे। मीडिया वालों को अलग से 7 करोड़ पर मंथ सैलरी जा रहा था। अच्छा, तभी इतना चाट रहा था लोग। और सबसे मेन बात, तो जब जज ही अपना है तो क्या अपील और क्या दलील। मतलब? अरे हमारे ज्ञानेश जी। तब तो बहुत ही खर्चा लग गया होगा। अरे मोदी जी, एक सेकंड। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते अमित भाई। पाकिस्तान सुनवा वर्ल्ड बैंक 6000 करोड़ दे रहा है। तब कैंसिल करिए और ये अमेरिका के साथ डील डन कीजिए। कम से कम वो 6000 करोड़ और 2 अफ्रीकन लॉलीपॉप तो दे रहा है ना, और दिशा बाबा वाला। ठीक है, रखता है, मेलोनी साहब का कॉल आ रहा है। जी, राधे राधे। तभी मैं सोचूं कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी जो चुनाव हुआ है, आंकड़ों के हिसाब से दोनों चरणों में मिलाकर रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7,45,26,858 है, लेकिन टोटल मतदान 7,48,26,858। ये 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स कहाँ से आए एवं किसको मिला? पाकिस्तान के जिस भी आतंकी ने ये बम ब्लास्ट करवाया है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा जला देंगे। ठीक है, पहले ये 3 लाख वोटर्स। बात को समझो प्रश्नकर्ता बाबू, सारा रुपया पैसा तो चुनाव में खत्म हो गया है। ठीक है, फिर भी 3 लाख वोटर्स। करप्शन इतना बढ़ गया है कि बिना रुपया पैसा का कोनो काम नहीं हो रहा है। 3 ही लाख वोटर्स की तो बात है। वैसे भी ये तो विधानसभा का ही न चुनाव है। जब लोकसभा में वोट चोरी करके मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो ये तो बहुत मामूली सी बात है। अच्छा, अभी जो दिल्ली में लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ब्लास्ट के दौरान जो लाल प्रकाश दिखाई देता है
वो स्ट्रेंशियम के कारण दिखाई देता है। आर यू सीरियस? यहाँ पे इतने लोगों की जान चली गई, ना जाने कितने लोग घायल पड़े हैं, और आप होम मिनिस्टर होकर बोल रहे हैं कि अरे तो हम क्या करें, ये सब राहुलवा की गलती है। कौन राहुल हुआ? विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आप यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने लाल किले पर ब्लास्ट करवाया? ब्लास्ट तो उसी ने करवाया, हम लोगों से। क्या मतलब? अरे क्या जरूरत था, अच्छा खासा कैसे भी करके पहले वाला वोट चोरी शांत करवाए थे, तब तक कि नया ब्राजीलियन मॉडल वाला हंगामा लाने का। ओ माय गॉड! अब दबाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। हम लोग का उतना बजट है तब ना ब्राजील से मंगा कर वोट दिलवा रहे हैं। विपक्ष के गांड में दम है तो वो भी रशियन बोला के वोट दिलवाए हम लोगों को। लेकिन वोट देने का अधिकार तो सिर्फ इंडियन का है, जिसके पास नागरिकता है। नागरिकता की ही अगर बात है तो हम बताना तो नहीं चाहते, शायद आपको सुनने में भी शर्म लगे, लेकिन उसको नागरिकता दिलाए थे मनोहर बाबू रात में लिंक के आधार पर, तो अब जाके दिन में वो वोट दिए। अच्छा, हमारे व्यूअर्स का कुछ प्रश्न है, आपसे जवाब चाहते हैं। तो पहला कमेंट है खेसारी लाल ओहिर का। अच्छा वो नचनिया क्या बोल रहा है? टिकट काहे ना देले रे मादा। अच्छा छोड़िए इसको, दूसरा कमेंट देखिए। आखिर ये बेरोजगारी महंगाई कब तक चलेगी? जब तक बीजेपी है तब तक नहीं चलेगी। लेकिन अभी तो चरम पर दिखाई दे रहा है, खासकर यूपी बिहार में। वो कांग्रेस जानबूझकर बढ़ा रही है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन सत्ता में तो आप लोग हैं, कांग्रेस कैसे बढ़ा सकती है? हमारे हिंदू धर्म के बारे में यदि कोई अल्लाह को गाली दे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम तो महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। अरे भाई, फिर से नीतीश कुमार जी हमारे साथ खड़े होकर जीते हैं, आप लोगों को जश्न वश्न मनाना चाहिए। तो पता नहीं ये क्या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लेके बैठ जाते हैं। आप लोग युवा हमारे देश के भविष्य हैं, इसीलिए हम लोगों पर लाठीचार्ज होता है। कहाँ लाठी चार्ज हुआ? पटना में कब? बीपीएससी पेपर लीक के टाइम। अरे बाबू, उस समय हमारे देश पे आर्थिक संकट आया था, कोरोना से भी बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे थे। और वो क्या था भला? ले, तुम लोग पता नहीं कहाँ सूतल रहता है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को किसी ने गाली दे दिया था। बताओ, ऐसी आर्थिक संकट की घड़ी में एक तरफ जहाँ पढ़ाई को लेकर आंदोलन हो रहा है और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को, मरी हुई माँ को एक काल्पनिक शब्द बोलना जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हमारे लिए कौन सबसे बड़ा मुद्दा था? इसीलिए हम लोगों ने पूरे बिहार को बंद करवाया था। लेकिन गाली तो मोदी जी के माँ को मिली थी ना, फिर बिहार क्यों बंद हुआ? आज भी सुबह शाम मोदी जी गाय का मूत्र पीते हैं ताकि हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाए। ये अभी आप वही पी। चुप करना लायक। एक्वाडी क्रिस्टियालो दुनिया का सबसे शुद्ध पानी है, 45 लाख रुपया पर लीटर मिलता है। ये सिर्फ तुम्हारे मोदी जी और मेरे लिए यानी अमित शाह तेली जी के लिए आता है। चलिए तो तीसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई है रुपेश टक्कल, इनका पूछना है कि चुनाव में सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की थी? देखिए, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब जीत गए हैं, कोई चाह के भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जो ईवीएम ऑपरेटर मैनेजमेंट टीम थी, जो जब तक वोट चला दोनों चरणों में, उसके बाद काउंटिंग तक, तब तक उनके पास खड़ा होकर समझाते रहे हों। वाह, ये है असली मर्द। मतलब जब तक मतदान खत्म नहीं हुआ तब तक अमित शाह उर्फ तेली जी ईवीएम के पास खड़े होकर पहरा दे रहे थे ताकि वोट चोरी ना हो। 250 सीट न दिलवा दे कोई। आपको मैं बताऊं, मैं दिन भर एक रोटी तक नहीं खा पाया था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बिरयानी ही खाने को बना था। मतलब पूछिए मत, मिनटे मिनटे वो लोग को बताते रहे कि 243 सीट है, अब की बार नारे के चक्कर में 400 पार मत दिलवा देना। चलिए चौथा कमेंट आशिक दीवाना की तरफ से एक शायरी आया है। वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं, मैं खुद बचपन में चाय बेचता था, क्या रंडी रोना मचाते हैं। आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ के रोटी खाते हैं। ये झाट घमंड सा सर पे ले नेताजी कहलाते हैं।
सॉरी सर, जानबे करते हैं आजकल का जनरेशन ऐसा ऐसा उल्टा कमेंट करता है। एक लास्ट कमेंट बचा है आरिफ लालू की तरफ से। जल्दी सुनाओ। सर, ईमानदार, बुद्धिमान और देश की सेवा करने वाला और जनता की पुकार को सुनने वाला। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? इसमें से एक भी गुण आप में नहीं दिखता, ये लिख रहा है। अच्छा सर, ये रोड कब तक बन जाएगा? मित्रों, गाय का गोबर खाने से ही। इधर क्या देख रहा है? कमेंट सेक्शन चेक कर अब। जय सिया राम, मोदी जी अमर है, योगी मोदी पति पत्नी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये कैसे करते हैं आप लोग? विकास विकास विकास, आखिर कब तक होगा विकास? इस बार खासकर हमने बिहार के उन भागों के बारे में सोचा है जहाँ पे हर साल सूखा पड़ जाता है। अच्छा, थोड़ा हमें भी बताइए उसका ब्लू मैप। बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सहारा रेगिस्तान, तियेन शान, जो कि पानी से वंचित रह जाता है, उसके लिए हमने एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या भला? मैथिली ठाकुर, इसका नारा है 5 मिनट में पानी निकले। आप लोग काम के नाम पर सिर्फ लोगों को। अमेरिका में भूखमरी, मोदी जी ने भेजे अमेरिका को 5 किलो अरवा चावल।